क्या आप यह जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई को ही साइन हो गया था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रसिद्ध तथ्य पे, जहां आज हम जानेंगे हमारे महान भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े इतिहास एवं रोचक किस्सों के बारे में। विश्व युद्ध से मची तबाही के बाद ब्रिटिश राज के पास भारत में बढ़ते आक्रोश का कोई जवाब नहीं था। भारत पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। कोई और चारा ना दिखते हुए ब्रिटेन से भारत को जून 1948 तक आजाद करने का फरमान जारी कर दिया गया। फरवरी 1947 में अपॉइंट किए गए लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला किया कि अगर आजादी को इतनी देर तक रोका गया तो काफी खून खराबा होगा। इसीलिए उन्होंने इसे जल्दी करने का फैसला लिया। 3 जून को भारतीय नेताओं से मुलाकात करके सबने 15 अगस्त की तारीख को तय किया। 15 अगस्त के चुने जाने के पीछे यह कहानी है कि माउंटबेटन ने इस तारीख को काफी लकी माना था। 2 साल पहले 1945 में जापान ने भी 15 अगस्त को ही सरेंडर करके विश्व युद्ध खत्म किया था। लेकिन आजादी समारोह एक नहीं बल्कि 2 देशों का करना था। लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों समारोह में बुलाया गया था। दोनों कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और समारोह एक दिन पहले 14 अगस्त को कर दिया था। 15 अगस्त को भारत के अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन और लिechtenstein भी आज़ादी दिवस मनाते हैं। जिस वक्त दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी वहां मौजूद नहीं थे। वह बंगाल में हिंदू मुस्लिम विवाद के खिलाफ मोर्चा कर रहे थे और उस वक्त भारत के पास नेशनल एंथम नहीं था। भले ही जन गण मन 1911 में ही टैगोर जी ने प्रकाशित कर दी थी, लेकिन उसे नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। डेमोक्रेटिक भारत के पहले प्रधानमंत्री को एक मत से इलेक्ट नहीं किया गया था। आजादी पास दिखते हुए 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन रखे गए। यह तय किया गया कि इस चुनाव का विजेता स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो कि उस वक्त संख्या में 15 थी, उन्हें ही वोट देने का हक था। महात्मा गांधी के जवाहरलाल नेहरू की तरफदारी करने के बावजूद भी 15 में से 12 प्रदेश कमेटी ने सरदार पटेल को ही वोट दिया। बड़ी बात तो यह कि बाकी 3 ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू को एक भी पीसीसी का वोट नहीं मिला। बाद में जब महात्मा गांधी को यह बताया गया कि नेहरू दूसरी जगह नहीं लेंगे, उसके बाद उन्होंने सरदार पटेल से इस बारे में बात करी और उनसे विनती करी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भी यह सही नहीं हो रहा था। 1929, 1937 और 1946 में तीसरी बार पटेल जी को बहुमत होने के बावजूद भी हटने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का मौका दिखते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ने 2 कारणों से गांधी जी की बात को मानकर प्रधानमंत्री के चुनाव से उतर गए। पहला कि वह समाज सेवा करने के लिए किसी पोस्ट के मोहताज नहीं थे, और दूसरा, वह अपनी आंखों के सामने भारत को इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट्स में बढ़ते हुए देख चुके थे और हिंसा कराकर वह भारत को और बांट नहीं सकते थे। पर पटेल जी देशभक्ति में आगे बढ़ते रहे और 560 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़कर यूनाइट करा। चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 1885 में आजाद भारत के सपने से बनाया गया था, वह सपना अब साकार हो गया था, इसलिए गांधी ने अब पार्टी बंद करने का भी सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा ना हुआ। 15 अगस्त 1947 को हुई सेरेमनी में नेहरू जी की ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद माउंटबेटन को देश का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सबने आजाद भारत का ऐलान करके तिरंगे को सैल्यूट किया। अंत में जब तिरंगा फहराया गया तो इस वक्त बारिश के बाद का इंद्रधनुष तिरंगे के पीछे चमक रहा था, जिसने तिरंगे की शान में 4 चांद लगा दिए। क्या आपको यह पता है कि भारत की शान तिरंगा केवल कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ द्वारा ही बनाया जा सकता है? वीडियो अगर पसंद आई हो तो जय हिंद, जय भारत। अगर ना आई हो तो भी जय हिंद, जय भारत।